करेंगे 10 से 15 मिनट बैठे डाउट्स के लिए। और नमस्ते सब लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की लाइव क्लास के अंदर। आज हम लोग जो है वो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और आप लोग जो है उसे बहुत एंजॉय करेंगे। राइट, मेरी तरफ से बच्चों वॉइस वीडियो सब कुछ ठीक है। अपना इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वॉइस वीडियो मेरी तरफ से ठीक ना होती तो ये जो बच्चे बैठे हैं मेरी जान निकाल देते। ओके, और एक और रिक्वेस्ट है कि क्लास के बीच में कोई इधर उधर की बातें ना करें, क्लास पे स्टिक करें। मैं क्लास के बाद में आपके साथ बैठ के कुछ जो है डाउट्स ले लूंगा। अब बस सिर्फ और सिर्फ क्लास के टॉपिक्स की बात होगी। आइए जी, सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको अब रैप और फैप के बारे में सारा ज्ञान है? जल्दी बता दो, हाँ या ना। कमॉन 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 कमॉन। कॉन्फिडेंस आया कल की क्लास के बाद थोड़ा बहुत कि नहीं आया? मुझे बताओ जल्दी से। यस सर, आया आया आया। मैं एक बार और रिवाइज करा दूं बच्चों आप लोगों को। सबसे पहले क्या होगी? एंगेजमेंट, प्लानिंग, मटीरियलिटी। उसके बाद क्या चलता है बेटा हमारे पास? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हम लोग क्या पता लगाते हैं? रोमम। कैसे पता लगाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रोमम? हम आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को। कैसे करते हैं? थ्रू अंडरस्टैंडिंग। याद आ रही है बातें आप लोगों को? थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रोमम है क्या? तो रोमम बेसिकली हम लोग बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बच्चों रोमम ऑडिट की वजह से होता है? क्या रोमम ऑडिट की वजह से होता है? आंसर इज नो। राइट, रोमम ऑडिट की वजह से नहीं होता है। रोमम इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो। अच्छा, क्या रोमम को ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है? क्या रोमम को ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है? बोलो। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिट, आंसर इज नो। रोमम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर। रोमम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर। सिर्फ क्या किया जा सकता है? ऑडिटर बेटा रोमम को क्या कर सकता है? कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ उसको आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। कम ऑन, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ उसको कम ऑन टेल मी आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। रोमम है या नहीं है? तो कितना है? रोमम को फर्दर हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं? जल्दी बोल दो। 2 पार्ट में, IR और CR। लिमिटेड नॉलेज अभी हमने इनकी ली है। IR इज इनहेरेंट रिस्क, CR इज कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क बिकॉज ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एटसेट्रा। जब भी फंस जाओ याद रखना, कैश के नेचर की वजह से उसमें भर भर के रिस्क होता है। ओके, बोल दीजिए। अच्छा जी, कंट्रोल रिस्क इज बेसिकली या तो इंटरनल कंट्रोल है बट वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा मटेरियल स्टेटमेंट को, या इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। या तो इंटरनल कंट्रोल है, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पा रहा मटेरियल स्टेटमेंट को, या फिर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों हमने और क्या क्या बातें सीखी थी? हमने ये बातें सीखी थी कि बेटा जब हम लोग रोमम को ये सारा कहानी कर लेते हैं, रोमम को जब हम असेस कर लेते हैं तो इसी रोमम के बेसिस पे फिर हम लोग डिजाइन करते हैं रिस्पॉन्स। हम लोग डिजाइन करते हैं क्या? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स को बच्चों हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। कम ऑन, यस और नो बोलिए। कम ऑन। अच्छा, अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो रोमम का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है NET ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे। याद है आप लोगों को? NET ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे। कम ऑन। नेचर में हम लोग क्या पता लगाते हैं कि भाई रोमन के हिसाब से अब हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे या सब्सटैंटिव प्रोसीजर करेंगे। एक्सटेंट पे हम लोग क्या पता लगाते हैं? हम लोग सैंपल साइज पता लगाते हैं बच्चों। वो लोग क्या पता लगाते हैं? सैंपल साइज पता लगाते हैं। और टाइमिंग में हम लोग क्या पता लगाते हैं कि हम लोग इंटरिम पीरियड में टेस्टिंग करेंगे और ईयर एंड पे थोड़ी बहुत कर लेंगे, या फिर हमारी मेजर टेस्टिंग ईयर एंड पे ही होनी है। मेजर टेस्टिंग हमारी ईयर एंड पे ही होनी है। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए। अच्छा, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास है क्या क्या? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेटा हमारे पास जो है वो 2 चीजें आती हैं। एक आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसे हम लोग कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी बुलाते हैं। बोलिए क्या बुलाते हैं? कंप्लायंस प्रोसीजर भी बुलाते हैं। कम ऑन। और एक आता है हमारे पास बेटा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में 2 बातें आती हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसे मीडियोकर फर्म में या मिडिल लेवल फर्म में क्या बुला देते हैं हम लोग? वाउचिंग वेरिफिकेशन का
नाम दे देते हैं और बड़ी फॉर्म्स में बच्चों इसको टेस्ट ऑफ डिटेल बोला जाता है। और एक तरफ हमारे पास आता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। याद है बातें? कम ऑन, याद है ये बातें? कम ऑन। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा नहीं है, पूरा चैप्टर आएगा, बट इसमें हम रेशियोज निकालते हैं, ट्रेंड्स निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं, और कुछ अनयूजुअल नजर आता है तो उसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। मेरी बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैट में आप सिर्फ मेरी क्वेश्चंस का जवाब दें, उल्टी सीधी बातें या और कोई बातें अभी ना पूछें, वो हम बैच की बात कर लेंगे। ओके? अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल में बच्चों हम लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं। इन दोनों से ही बेसिकली हम लोग क्या किसके ऊपर काम कर रहे होते हैं? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इजी इजी इजी। और यहाँ पे टीओसी में हम लोग किसकी टेस्टिंग करते हैं? आईसी की टेस्टिंग करते हैं। बोलिए किसकी टेस्टिंग करते हैं? आईसी की टेस्टिंग करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इधर देखो, आईसी पे ऑडिटर ओपिनियन देगा, आईसी पे ऑडिटर को ओपिनियन देना मैंडेटरी है, आईसी पे ऑडिटर को ओपिनियन देना मैंडेटरी है। आंसर इज नो। अगर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हो तो देना पड़ेगा क्या? तो नो के आगे क्या लिख देता हूं? अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। इज दैट क्लियर? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है बात? जल्दी बोल दो। हमने किस पे ओपिनियन देना होता है पता है पूरी जनता को? हमने किस पे ओपिनियन देना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना होता है। अच्छा, आईसी के लेके बच्चों, आईसी को लेके ऑडिटर सजेशंस दे सकता है, ऑडिटर वीकनेस और सजेशंस बता सकता है, ऑडिटर वीकनेस और सजेशंस बता सकता है। कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। ऑडिटर वीकनेस और सजेशंस जो है वो बता सकता है मैनेजमेंट को। इज दैट क्लियर? बोलिए। अब आपको ये बात समझ आ गई बेटा? इधर देखो, ध्यान से देखना। ऑडिटर आईसी को अंडरस्टैंड करेगा? ऑडिटर आईसी को अंडरस्टैंड करेगा? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। ओके, सो आईसी की अंडरस्टैंडिंग लेता है ऑडिटर, ताकि बेटा ऑडिटर किस चीज को आइडेंटिफाई और असेस कर पाए? ताकि ऑडिटर जो है वो आइडेंटिफाई और असेस कर पाए, आईए कर पाए किसको? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए। चलो एक बात मुझे और बता दो, क्या सिर्फ रैप के बेसिस पे ही ओपिनियन दिया जा सकता है? क्या सिर्फ रैप के बेसिस पे ही ओपिनियन दिया जा सकता है? कम ऑन, टेल मी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या सिर्फ रैप के बेसिस पे ही ओपिनियन दिया जा सकता है? आंसर इज नो। सिर्फ रैप के बेसिस पे जो है वो ओपिनियन नहीं दिया जा सकता है। ओके? अच्छा जी, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, आप लोग बताओगे आईसी की अंडरस्टैंडिंग। कुछ मैसेजेस आए हैं मेरे मोबाइल पे, एचडीएफसी से, ठीक है। आईसी की अंडरस्टैंडिंग बच्चों ध्यान से जरा, आईसी की अंडरस्टैंडिंग मैंने ऑब्टेन करी, मुझे आईसी वीक लग रहा है, मुझे आईसी वीक लग रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो अब मैं क्या करूं? आगे क्या करूं? टीओसी करूं या मैं सीधा सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए जाऊं? जल्दी बोलो, टीओसी या सब्सटैंटिव प्रोसीजर? कम ऑन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। माय आंसर इज मैं जाऊंगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के लिए, क्योंकि जो वीक लग रहा है भाई उसको टेस्ट ही क्या करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कैन टीओसी बी स्किप्ड? कैन टीओसी बी स्किप्ड? जल्दी बताओ, हाँ या ना? आंसर इज यस। जहां आईसी वीक है, जहां आईसी है ही नहीं, वहां पे मैं टीओसी करूंगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए, क्या कोई इसकी एक्सेप्शन है? क्या कोई इसकी एक्सेप्शन है? आंसर इज यस। मैंने आपको बताया था बेटा इसकी एक एक्सेप्शन है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, आज ही मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हुई है जो डायरेक्टर लेवल पे, एसोसिएट डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही है, बिग फोर में, पीडब्ल्यूसी के अंदर काम कर रही है, और उनका काम ही यही है। उन्होंने मुझे खुद बोला कि आज की डेट में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन का सारा आईसी ऑटोमेटेड है, मैनुअल आईसी वो लगा ही नहीं सकती। और वहां पे मुझे बताओ, जो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, टीसीएस जैसी, रिलायंस जैसी, इन्फोसिस जैसी, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे बच्चों आपको लगता है कि मैनुअल आईसी काम कर पाएगा, मैनुअल कंट्रोल्स काम कर पाएंगे? इनके सारे कंट्रोल सिस्टम बेस्ड होते हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बिना कंट्रोल्स की टेस्टिंग करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिग एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो है ना, बिग एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या आईसी की टेस्टिंग के बिना मैं आगे बढ़ सकता हूं? कम ऑन, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एंड मीडियम, जान निकाल दूंगा अमित कुमार, स्मॉल एंड मीडियम बोला था मैंने, आगे बढ़ सकता हूं स्मॉल एंड मीडियम में? जल्दी बताओ, आंसर इज यस। इज दैट क्लियर?
अच्छा अब मुझे बताओ, क्या सब्सटैंटिव स्किप कर सकता हूं? क्या सब्सटैंटिव स्किप कर सकता हूं? जल्दी बोलो, सब्सटैंटिव स्किप कर सकता हूं क्या? सब्सटैंटिव स्किप, सब्सटैंटिव स्किप, नेवर। इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा जी, पहले हम आईसी की अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। आईसी हमें स्ट्रांग लग रहा है तो फिर हम उसका डिजाइन और डिटेल में टेस्ट करेंगे और फिर हम उसकी इफेक्टिवनेस, हम उसकी एफिशिएंसी और क्वांटिटी भी चेक करेंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा अब आप मुझे बताइएगा, ऑडिटर बन के मुझे बताइएगा बच्चों, ऑडिटर बन के मुझे बताइएगा, मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी आईसी की, माय कंक्लूजन आईसी इज गुड। मैं टीओसी करूं या ना करूं? मैं टीओसी करूं या ना करूं? यस। अब मैं टीओसी का डिजाइन टेस्ट कर लूंगा कि प्रॉपरली डिजाइन है कि नहीं। मैं उसकी एफिशिएंसी चेक कर लूंगा। एफिशिएंसी से मेरा क्या मतलब है कि भाई वो ऑपरेट कर रहा है या नहीं, डिजाइन तो है, ऑपरेट कर रहा है नहीं, और कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है या नहीं, मैंने ये चेक कर लिया। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने ये भी चेक कर लिया और मेरा कंक्लूजन निकला कि यस आईसी एक्चुअली में स्ट्रांग है। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर करूंगा? आंसर इज यस, बिल्कुल करूंगा। मैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा और फिर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल भी कर लूंगा, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। मतलब मेरा लेवल इसमें क्या होने वाला है? कम होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। रिड्यूस्ड होने वाला है। कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है बच्चों इस रिवीजन के बाद, मुझे बताइए। बढ़िया, बिल्कुल। चलिए आज बच्चों आपके लिए मैं ऑडिट खत्म कर दूंगा। आज जो मुझे बेसिक्स पढ़ाने ना, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज वो खत्म कर दूं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इधर देखिए एवरीवन, प्लीज फोकस बच्चों, प्लीज फोकस। बस अब रिवीजन हो गई, अब फोकस। सिर्फ मुझे सुनिएगा, ये जो कागज पे सब कुछ लिख दिया, पूरी जायदाद तुम्हारे नाम करके जाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? आ जाओ इधर देखो, अब फोकस चाहिए बच्चों, फोकस चाहिए, फोकस। सर एसएपी क्या था? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर था बेटा। आइए अभी आपको जब आईसीआई का मैं चैप्टर 1 दिखाऊंगा, आप देख के हंसोगे, वो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे चुटकी बजाओगे, चैप्टर खत्म। अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है बच्चों, रट्टा मारना सबसे आसान है, बिलीव मी। मुझे दे देना कोई भी 35-40 पॉइंट, मैं आपको उसी ऑर्डर में याद करवा दूंगा, इतनी हिम्मत रखता हूं मैं आप लोगों के लिए। बट पॉइंट ये है कि समझ आना चाहिए पहले, पूरा फ्लो क्लियर है, ऑडिट होता कैसे, कम ऑन, यस और नो? अच्छा एक बार जाते आते तो बता दूं, जब बेटा रैप हो गया, फैप हो गया, फिर क्या आएगा? एविडेंस। एविडेंस के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद ओपिनियन, ओपिनियन के बाद रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के बाद लास्ट में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। याद है? बोला था ना 100 बार रिपीट कराऊंगा, बोला था कि नहीं? आ जाओ। सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग, एंगेजमेंट, सॉरी एंगेजमेंट, प्लानिंग, मटीरियलिटी, फिर क्या हो जाता है? रैप, फिर क्या होता है? फैप, फिर क्या होता है बच्चों हमारे पास? यानी रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या आता है? कम ऑन टेल मी, अब तो ऊपर से शुरू कर दो। एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। अखिलेश गिर रहा है, कह रहा है सिर्फ 16 बार हुआ अभी। चिंता मत करो बेटा, वीडियो को और 10 बार प्ले कर लेना, काउंट कर लेना उसको भी, ठीक है? आ जाओ, चलो भाई, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम करेंगे, असर्शंस। क्या है ये असर्शंस? क्यों है ये असर्शंस? अच्छा मजे मजे की बात, आप में से कोई बालक ये सोच रहा है, सर ये तो हमें आईसीआई के चैप्टर 1 में मिल ही नहीं रहा। बेटा ये तुम्हारी जिंदगी का चैप्टर 1 है, आईसीआई का छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी का चैप्टर 1 चल रहा है अभी, टेंशन नहीं लेने का। आईसीआई ये बात आपको चैप्टर 4 में जाके पढ़ाएगा, तो आपको क्या लगता है, आपको कुछ समझ आएगा? आईसीआई चैप्टर 4 में बताएगा, तेरे को पता है इग्नोर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट भी होता है। भाई हम अभी से बिल्कुल आपको एकदम ऑडिट की बचपन से लेके बुढ़ापे तक दिखाना है मुझे आपका। आ जाओ प्लीज। असर्शंस क्या होती है बच्चों? असर्शंस प्लीज 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 प्लीज। तनिष बोल रहा है सर क्या ये पार्ट रटना नहीं जो आप हमें पढ़ा रहे हो? मैं बच्चों आपको एटलीस्ट आज तक की क्लास की गारंटी देता हूं, आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन हम इतनी बार बोल लेंगे हर चीज इतनी बार। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये आपको रटना पड़ रहा है क्या? क्या ये आपको रटना पड़ रहा है क्या कि भाई मेरा इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मुझे जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करना है? क्या ये रट्टा मारा है आपने? मैंने आपको उसका पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई इंटरनल कंट्रोल वीक है, जो चीज वीक है मैं उसे टेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? मुझे तो नहीं लगता आप में से किसी को इसके लिए रट्टा मारना पड़ रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में चला गया, अब आपसे कोई पूछ ले भाई, कम ऑन बोलिए,
अच्छा, क्या ये आपको रट्टा मारना पड़ रहा है क्या कि इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आ जाइए, चलिए प्लीज 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 प्लीज। अब आपका पता है क्या, ये आपका ऑडिट का सेंस डेवलप हो रहा है, आपका ऑडिट का एक अलग माइंडसेट डेवलप हो रहा है, और वो डेवलप करूंगा मैं आज। आज मेरी लगभग आखिरी क्लास रहेगी, इसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आ जाओ। आज कई बच्चे बोल रहे हैं सर आज आपकी एनर्जी डाउन लग रही है। आज हुआ क्या है कि क्लास से पहले मैं 1 घंटा कुछ और काम कर रहा था, क्योंकि कुछ एक आधी कुछ डील हो रही है अभी मेरी, उसके अंदर थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व था, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। क्योंकि नहीं तो मैं क्लास से पहले पहले 10-15 मिनट डांस करके आता हूँ एकदम बढ़िया से, तो एनर्जी हाई रहती है। आज वो डांस कर नहीं पाया मैं, बट कोई बात नहीं, आ जाओ सह लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, अभी बढ़ाते हैं एनर्जी, एक जरा 2 घुट लगा ले। हाँ 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 जी, आ जाओ प्लीज। असर्शंस बच्चों, असर्शंस क्या होती है बच्चों ये असर्शंस, और क्यों है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? आपका पूरा का पूरा जो टाइम है अब वो पता है किस पे निकलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ असर्शंस पे ही निकलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट एक्चुअली जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है ना, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने दावे लिखे होते हैं। दावे क्या लिखे होते हैं? दावे, क्लेम। मैं आपको बताता हूँ एक क्लेम। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज। आपका दोस्त, आपका दोस्त आपको कह रहा है, तो पता तेरे भाई ने ना कोई महंगी वाली बाइक का नाम बताना, महंगी वाली बाइक का एकदम, या चलो तेरे भाई ने ना BMW लिया, BMW। आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? फेंक रहा है, फेंकू है। बता दो हाँ या ना, कम ऑन जल्दी बोलो, कम ऑन बोल दो। आपका पहला रिएक्शन यही होगा ना, है कैसी कैसी बातें कर रहा है। अब मेरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से। फिर आप उससे, वो दावा कर रहा है, फिर वो आपको ले भी जाएगा, आज दिखाता हूं तेरे को, वो दूर खड़ी हुई BMW दिखा भी देगा आपको। कम ऑन, यस और नो? लेकिन आपको फिर भी विश्वास नहीं होता। फिर आप उसे क्या बोलते हो? कागज दिखा तेरे नाम पे है कि नहीं, बता दो हाँ के ना, कम ऑन, यस और नो? लड़के तो कह रहे हैं हाँ 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 सर, हमारे साथ कई बार हुआ है, हमारे दोस्त ने हमें एक सुंदर कन्या दिखाई, कहता तेरी भाभी है, जबकि एक्चुअली में भाई साहब उससे बात भी नहीं कर पा रहा है वो। अच्छा लड़कियों तुम ऑफेंड मत होना बेटा, मुझे पता नहीं ना कि तुम भी ऐसे अपने फ्रेंड्स, देखो लड़कों का मुझे पता है, अब मुझे नहीं पता ना लड़कियां भी ऐसे बोलती हैं, 2 लड़के जा रहे देखते रहे जीजा जी जा रहे, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है बेटा। एनीवेज तो बॉयज की साइड से बोलता हूँ मैं, ठीक है? गर्ल्स बता सकती है मुझे कि ऐसे बोलती है कि नहीं बोलती है। लड़कों तुम खुश मत हो, तुम खुश मत हो, तुम छोड़ दो, तुम आ जाओ। चंचल कह रही नेवर। एनीवेज एनीवेज प्लीज। महक भी कह रही नहीं, सारी लड़कियां नहीं कह रही, मतलब लड़कों ये सब तुम ही करते हो, तो तुम ही कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एनीवेज वापस आ जाओ, इस बात से वापस आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, दिन रात हमारे सामने लोग बाग क्या करते रहते हैं? दावे। आजकल तो यूट्यूब पे दावे चलते हैं। आजकल यूट्यूब पे व्लॉग्स में क्या चल रहा है? कोई भी व्लॉगर एक आध को छोड़ के सारे अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं भाई, सेकेंड हैंड गाड़ियां उठा लेंगे, और आप देखना उनके व्लॉग के नाम ही इससे होते हैं। किसी ने एक डिफेंडर ले ली, आज डिफेंडर लग गई, आज डिफेंडर कीचड़ में गई, आज डिफेंडर का काला चश्मा उतर गया, आज ये हो गया। अबे क्या करूं मैं? अब लास्ट में पता चलता है ये तो किराए पे लेके आया हुआ था, 4-5-10-15 वीडियो बनाए, उसको वापस दे दी। एनीवेज प्लीज ध्यान से। हाँ आज डिफेंडर पे रैप चढ़वाया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही चल रहा है भाई आज की दुनिया में। मुझे तो खुद, मैं अपने आप को गरीब महसूस करता हूँ कि बताओ यार हमारे पास गाड़ी नहीं है कोई ढंग की यार। एनीवेज इधर देखिए प्लीज, मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े बड़े क्लेम्स करती है। आप एक बार बताओ, आपने आपने बच्चों मान लो एक बैलेंस शीट देखी, उसमें लिखा है बिल्डिंग 500 करोड़, यानी कि मैनेजमेंट कुछ आपसे दावा कर रही है यहाँ पे? नहीं, कम ऑन यस और नो, क्या दावा कर रही है मैनेजमेंट? क्या दावा कर रही है कि भाई कंपनी के पास बिल्डिंग है कितने की? 500 करोड़ रुपए की। मतलब वो वैल्यूएशन को लेकर दावा कर रही है, एग्जिस्टेंस को लेकर दावा कर रही है। एग्जिस्टेंस वर्ड समझते हैं हर कोई, एग्जिस्टेंस कि भाई एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। अपने राइट्स को लेकर दावा कर रही है कि ये बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, हमारी है, और इसकी वैल्यू 500 करोड़ है। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, जल्दी बोलिए। यही दावों को बच्चों असर्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? असर्शन। ASSERTION, स्पेलिंग गलत मत करना, असर्शन, राइट?
अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिए प्लीज 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 प्लीज। ऑडिटर ने क्या किया है जरा ध्यान से देखो। असर्शंस क्या है बच्चों, एक एक वही वर्ड पढ़ना जो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। असर्शंस क्या है? रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, बस इतना पढ़ो। दैट आर एम्बॉडिड, दैट इज इंक्लूडेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट देती है और कहां पे इंक्लूडेड होती है, कम ऑन टेल मी जल्दी बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और इन्हीं असर्शंस के थ्रू मैनेजमेंट जो है वो क्लेम कर रही होती है, इन्हीं असर्शन के थ्रू मैनेजमेंट जो है ये भी क्लेम कर रही होती है कि देखो जी हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो किया है, कम ऑन। या इन्हीं असर्शंस के थ्रू मैनेजमेंट एसीपीडी को लेके सारी बातें क्लियर कर रही होती है कि जी देखो हमने सही अमाउंट से एंट्री करी है, सही क्लासिफिकेशन करी है, सही प्रेजेंटेशन करी है, सही डिस्क्लोजर करी है, कम ऑन, यस और नो। लेकिन हम तो कौन है? हम ऑडिटर। हम इन्हीं असर्शंस को क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं, कम ऑन। हम इन्हीं असर्शंस को क्या करने वाले हैं? कम ऑन टेल मी जल्दी बताओ। चेक करने वाले हैं। इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी ऑडिट। बात खत्म। बात समझ आती है? जल्दी बोलो हाँ के ना। तो असर्शंस और कुछ नहीं बच्चों, असर्शंस क्लेम्स है मैनेजमेंट के। कहां पे होते हैं क्लेम्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑडिटर क्या करता है? इन क्लेम्स को चेक करता है। ऑडिटर क्या करता है? कम ऑन टेल मी जल्दी बताओ। इन क्लेम्स को चेक करता है। इज दैट क्लियर? बोलिए। अब ऑडिट करने वालों ने क्या किया? इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ऑडिट करने वालों ने क्या किया? ऑडिट करने वालों ने बोला जी देखो बात ऐसी है, हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और तीनों पार्ट के लिए हम कुछ असर्शंस बना रहे हैं यूनिवर्सल। और हम लोग वही असर्शन जो है चेक कर लिया करेंगे। अब बिल्कुल एकदम फोकस बच्चों, कुछ मत लिखना। ऑडिट करने वालों ने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट है वो? एक है बेटा अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस आप लोग समझते हैं, फिक्स एसेट, मशीनरी, कैपिटल, इन शॉर्ट बैलेंस शीट आइटम्स क्या हो गए? अकाउंट बैलेंस। दे आर बैलेंसेस, कम ऑन, यस और नो। दूसरा इन्होंने क्या बोला? ट्रांजैक्शंस यानी इवेंट्स, घटनाएं जो घट रही हैं, परचेज, सेल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल आर व्हाट? कम ऑन टेल मी, ट्रांजैक्शंस। और तीसरा बच्चों ने क्या बनाया? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पे थोड़ी देर बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले बच्चों इस बात को सुनिए कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। असर्शन का जनरल मीनिंग क्या है? असर्शंस क्या होती है बच्चों? असर्शंस बोले तो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। जो किसके अंदर होती है? कम ऑन, किसके अंदर होती है? किसके अंदर होती है मुझे बताओ। किसके अंदर मिलेंगे असर्शंस आपको? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। किसी ने एफडी लिखा है, मैं मान रहा हूं गलती से टाइप हो गया होगा, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर कोई असर्शन नहीं मिलेगी तुम्हें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, जल्दी बोल दो। अच्छा, अब ऑडिटिंग वाले, जो ऑडिटिंग की दुनिया वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्ट में बांटा, अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। और हर पार्ट के लिए स्टैंडर्ड असर्शंस बना दी कि इस पार्ट के लिए हम इतनी असर्शंस तो जरूर चेक करेंगे। जैसे कि अकाउंट बैलेंस के लिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, भी हर अकाउंट बैलेंस के लिए ये 4 असर्शन चेक होंगी। ERCV, एग्जिस्टेंस, याद है ना, दोस्त ने बाइक दिखाई तो हमने पहले हम एग्जिस्टेंस, ये हाँ जी एग्जिस्टेंस। सबसे पहले हम बोलेंगे हाँ बाइक ली है, दिखा, यानी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है नहीं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, दिखाने के साथ भैया उसका बिल भी दिखाओ, आपकी है या नहीं। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, बिल्डिंग की बात हो रही थी ना, वो कहता क्या है? आपकी है तो कागज दिखाइए, आपकी है तो कागज दिखाइए। कागज दिखाइए मतलब क्या चेक कर रहे हैं बेटा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बोल दो यस और नो। अच्छा, इधर देखो बच्चों, ERC, सी में क्या आएगा? कम ऑन टेल मी, सी में क्या आएगा? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है अभी बताता हूं, इधर देखो एवरीवन। भाई जितने एसेट्स थे वो सारे रिकॉर्ड हुए कि नहीं? जितनी लाइबिलिटीज थी वो सारी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं? ऐसे तो नहीं, एसेट्स आपके पास थे, एसेट्स आपने लिए थे टोटल 100, रिकॉर्ड हुए 90। लाइबिलिटी आपकी थी 100 करोड़ की, रिकॉर्ड कर रखी है 80 करोड़ की। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली वैल्यूएशन, कि भाई एसेट की जो वैल्यूएशन आ रही है वो एज पर FRF है या नहीं है, एज पर एप्लीकेबल FRF है या नहीं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या होती है? कॉस्ट NRV व्हिचएवर इज लेस। बोल दो। क्या आप अब बच्चों किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके बैलेंस शीट उठा के उसकी अकाउंट बैलेंस को लेके
एक बार थॉट दे सकते हो? फॉर एग्जांपल एक कंपनी दिखाए 500 करोड़ की बिल्डिंग, तो आप एज ऑडिटर क्या चेक करोगे? क्या बिल्डिंग एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं? पहली चीज तो यही चेक करने वाले हो। कमॉन 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 जल्दी बोलो। अच्छा उन्होंने दिखा दिया, लो जी, लो बिल्डिंग खड़ी है जी, अपनी है, अपनी है, अपनी है तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कागज दिखाइए, टाइटल डीड दिखाओ बिल्डिंग की, टाइटल डीड। अच्छा टाइटल डीड दिखा दी, फिर हम लोग क्या पूछ जाते हैं? बस यही बिल्डिंग है ना, और तो कोई नहीं है? पक्का कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है जो ओमिटेड है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से? कंप्लीटनेस। और फिर बिल्डिंग की वैल्यू 500 करोड़ दिखा रखी है, क्या भाई साहब ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है? जो भी कॉस्ट इसके अंदर एलोकेट होनी थी, जो भी अमाउंट इसके साथ कैपिटलाइज होना था, वो हो रखा है या नहीं? इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस जल्दी बोलिए। समझ आती है बात? समझ आती है? अच्छा जी, ट्रांजैक्शन में क्या क्या चेक करते हैं? अच्छा आप चिंता मत करो बेटा, ये देखो सब यहां पे लिखा है, देखो मैंने सब कुछ यहां पे लिखा है, मैं आपको पढ़ा भी देता हूं। The assertions used by auditor to identify potential error or inaccuracies in financial statement can be divided into 3 categories, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस में क्या क्या है? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। सर इनकी एक्सप्लेनेशन का है? इनकी एक्सप्लेनेशन आपने कहीं दी नहीं? अरे ये रही दुष्ट, ये रही, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। आ जाओ, ट्रांजैक्शन की असर्शंस का नामकरण करते हैं। एक बात बच्चों, एक बात, जीवन में कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है खुश रह के? मैंने 2 बातें बोली, आगे बढ़ना चाहता है खुश रह के, तो आपको मैं एक स्पेशल टिप देता हूं, बच्चे बने रहो, बच्चे बने रहो, बच्चे। जब आप बड़े हो जाते हो तब आप दुखी होना शुरू हो जाते हो, और तब आप आगे नहीं बढ़ पाते, मैं सच बता रहा हूं। अब बच्चे बन रहा हो सर, क्या मतलब है आपका बच्चे बने रहो सर? बेटा आओ मैं आपको बताता हूं बचपन, आपको बचपन याद दिलाता हूं। क्लास में गए, ए फॉर एप्पल, बोल दो हाँ के ना, बोल दो ये होता था कि नहीं होता था? एक बच्चों बीच में आप लोगों को बताना है, 1 मिनट रुक जाओ। नो आई हैव, एक बच्चों में बीच में एक बात बताता हूँ, बच्चे बने रहो वो तो ठीक है, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। भाई टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स चलते हैं, प्लीज कोई ज्वाइन मत करना। हमारा सिर्फ एक एडू 91 का चैनल है जहां पे आपको सारी अपडेट्स हमारी दिखेंगी। खासकर वो चैनल जहां पे आपसे कोई पैसे मांग रहा हो, जहां पे आपसे कोई पैसे मांग रहा हो। मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके चैनल से जो है वो हमें मैसेज आते हैं कि पैसे दे दो, हम ये करवाएंगे, हम वो करेंगे, हम वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं भाई ऐसे कोई पैसे नहीं देता, हमारी सिर्फ वेबसाइट्स है, रेगुलर वेबसाइट्स, और टेलीग्राम पे सिर्फ एक मेरा चैनल है, वहीं पे आपसे बात करता हूँ। और पैसे देते ही क्यों किसी को, मुझे बताओ, है ना? तो प्लीज 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 ऐसे बिल्कुल ना करें। मेरा ना कोई स्टॉक मार्केट का भाई टिप देने का काम है, ना कोई काम है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों के पैसे लुट जाते हैं इसमें। डन, आ जाओ वापस आते हैं। हाँ जी, बच्चे बने रहे, बच्चे बने रहे क्या? ए फॉर एप्पल, और ए फॉर एप्पल से भी अच्छी बात बताऊं मैं आपको, ए फॉर एप्पल से भी अच्छी बात बताऊं मैं आपको। बचपन में कभी आपने वाली पोएम करी है, मछली जल की रानी है? करिए, कम ऑन टेल में, जल्दी बताओ। और कभी आपने ऐसे नहीं कही होगी मछली जल की रानी है, हमेशा मछली बन जाती थी। यही है बेटा बचपन। एक्शन के साथ रहो, लय में बोलो, सुर में बोलो, चीजें याद होंगी। आओ दोबारा से बच्चों बच्चे बन जाते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन की कौन कौन से सेशन है। मेरे साथ बोलो, OCACC, मेरे साथ बोलो, OCACC, एक बार बोल दो बेटा, OCACC। ये आपको मैं कैसे बताऊं? जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाया करते थे, मैंने टैक्स जो है अजय जैन सर से पढ़ा है, और अजय जैन सर ने एक सुर में पढ़ाया करते थे, तो वो एग्जाम में हमारे कानों में गूंज रहा होता था। आज भी याद है 2006 में सुनी हुई बात, आपको भी पक्का बच्चों ये एग्जाम में ऐसे ही याद आएगी। और बाई चांस अगर किसी को लग रहा है सर ये टॉपिक्स काम के भी हैं क्या, अरे भाई ये टॉपिक बहुत काम के, बहुत ज्यादा काम के, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ऑडिट का माइंडसेट भी बनता है। OCACC का फुल फॉर्म क्या है सर? ओ से अकरेंस। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले असर्शन चेक करेंगे अकरेंस की, मतलब क्या हुआ। एक बार बताओ, जो सेल हुई है वही रिकॉर्ड करूं या कुछ भी रिकॉर्ड कर लूं? The transaction must have actually occurred. अगर सेल हुई नहीं और कंपनी ने वो रिकॉर्ड कर ली तो बेटा फिर ये क्या है? तो फिर तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट है। कम ऑन, यस और नो, है ना? तो ये पहली असर्शन हम ट्रांजैक्शन को लेके क्या चेक करते हैं? कंपनी ने दिखा रखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 5 लाख, तो
ट्रांजैक्शन एक्चुअली में अकर हुई या नहीं हुई। अश्लील ग्रोवर की कंपनी ने 56 करोड़ रुपए की पेमेंट करी, भारत पे ने 56 करोड़ रुपए की कंपनी पेमेंट करी, ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जो हुई नहीं। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, 1 2 3 4, बात समझ आ रही है कुछ, है ना? तो याद रखें बच्चों, फर्स्ट असर्शन इज अकरेंस। अकरेंस में दो चीजें चेक होती हैं, ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर हुई या नहीं हुई, और हुई थी तो कंपनी की थी ना, पता चला तुमने भाई साहब पड़ोसी के खर्चों का बिल तुम पे कर रहे हो। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए, है ना? तो अकरेंस सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं भाई, इट एक्चुअली हैपेंड। बोलो क्या देखते हैं, इट एक्चुअली हैपेंड। और साथ साथ में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, क्या ये प्रिटेन यानी रिलेट करती थी ऑर्गेनाइजेशन से, प्रिटेन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। चिंता मत करो, सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट as having occurred, that is, did it really happen, and such transaction and event pertain to the, come on, pertain to the what, जल्दी बोलिए, entity। is that clear? जल्दी बोल दो, is that clear? जल्दी बोल दो। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। अकरेंस के बाद कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस वही है कि भाई सारी ट्रांजैक्शंस जो हुई है वो रिकॉर्ड हो गई, कोई स्किप तो नहीं हो रही। आप एक बात देखो ना बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो कब होंगी? जब सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई होंगी या जब कुछ ट्रांजैक्शंस रह गई होंगी, मुझे बताओ। जब सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होंगी, है ना? तो कंप्लीटनेस असर्शन में वही चेक करते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। प्रिटेन टू द एंटिटी का मतलब क्या है? यहां बेटा मतलब है रिलेटेड टू द एंटिटी, इट मस्ट बी ऑफ द एंटिटी। ओके, आ जाओ जी। देन उसके बाद कंप्लीटनेस। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है? बहुत सिंपल बच्चों, आपको एक ही वर्ड याद रखना है, अमाउंट। अमाउंट सही होना चाहिए। कम ऑन, क्या सही होना चाहिए? अमाउंट सही होना चाहिए, अमाउंट में कोई मिस्टेक ना हो। ओके, देखिए, अमाउंट एंड अदर डेटा रिलेटिंग टू रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मस्ट हैव रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएटली। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ बहुत सिंपल सी बात है, आपने बचपन में सीख किया था, याद करो। बचपन में आपको मैडम ने बस इतना सिखा के छोड़ दिया था, बेटा प्रीपेड एक्सपेंस हो तो इसकी 2 एंट्री होती हैं, इसको एक बार P&L में से माइनस कर देना और फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देना। कम ऑन, यस और नो? क्यों करते थे? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मुझे सही कर देना भाई अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं, मैं बहुत पुराने वाला अकाउंट्स पढ़ के आ रहा हूं। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तो होता है कि जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर के खर्चे होने चाहिए। कम ऑन, यस और नो? ऐसे ही होता मैचिंग कॉन्सेप्ट, बोल दो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं इसको डायग्राम वाइज आपको दिखाने की कोशिश करूं, एवरीवन प्लीज फोकस, एवरीवन प्लीज फोकस। ये मेरा एक ईयर है, ये मेरा दूसरा ईयर शुरू हो रहा है। अगर बच्चों मेरा कोई खर्चा है जो यहां पे इनकर किया था लेकिन इस ईयर तक जाता है, ये ईयर 1 बोल देता हूं, ये ईयर 2 बोल देता हूं, तो ईयर 1 में क्या मैं सिर्फ ए पॉइंट तक ही दिखाऊं या पूरा दिखा दूं? मुझे बताओ। ईयर 1 में मैं सिर्फ ए पॉइंट तक ही दिखाऊं बच्चों, इसी को तो बोलते हैं कट ऑफ। और ऐसे ही क्या ये हो सकता है कि लास्ट डेट पे मैंने कुछ गुड्स को, मेरे पास कुछ गुड्स थे जिनकी मैंने सेल कर दी है, क्या वो मेरी इन्वेंट्री में आने चाहिए? दे हैव बीन सोल्ड, मेरे पास रखे हैं, उनकी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, बिलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, क्या वो मेरी इन्वेंट्री में आने चाहिए? आंसर इज नो। ये है कट ऑफ असर्शन चेक करना, राइट पीरियड में एंट्री हुई है या नहीं। एक्यूरेसी, राइट अमाउंट से एंट्री हुई है या नहीं। कट ऑफ, राइट पीरियड में एंट्री हुई है या नहीं। ये पीरियड वाली बात समझ आती है? सही ईयर में एंट्री हुई है या नहीं। फिर से बच्चों ये सोचो, अल्टीमेटली हम क्या चेक करना चाह रहे हैं? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और अगर हम ये सारी चीजें चेक कर ले तो क्या हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? सारी चीजें मतलब अगर हम चेक कर लें कि भाई ट्रांजैक्शन अकर हुई थी, ट्रांजैक्शन एंटिटी की ही थी, ट्रांजैक्शन सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई है, ट्रांजैक्शन सही पीरियड में रिकॉर्ड हुई है, कम ऑन गाइस, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई है, यही सब तो चेक करना है हमने, यही सब तो चेक करना बेटा हमने। और आखिरी में आते हैं OCACC। ओ से क्या था? बोलने का है मेरे साथ साथ, अकरेंस। सी से क्या था बच्चों? कंप्लीटनेस। ए से क्या था? एक्यूरेसी। और जब भी एक्यूरेसी बोलो दूसरा वर्ड भी बोल दो, दूसरा वर्ड भी बोलो, एक्यूरेसी के साथ वाला वर्ड बोलो। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, वेरी गुड। एक्यूरेसी के साथ आएगा अमाउंट। फिर हमारे पास एक और सी क्या आ गया? कट ऑफ। कट ऑफ के साथ भी बच्चों दूसरा वर्ड भी बोल दो, पीरियड। पीरियड, तो ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा पीरियड। और बच्चों आखिरी सी है क्लासिफिकेशन। ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो कि भाई रेवेन्यू कहीं कैपिटल में ना चला गया हो और कैपिटल कहीं रेवेन्यू में ना चला गया हो।
इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? राइट अकाउंट, अमाउंट पीरियड अकाउंट। डन, बोलिए। सर क्या इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है? बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आईसीआई पूछ लेगा, बताओ भाई बताओ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी असर्शंस होती हैं, तो क्या आप लिख पाएंगे? ओ सी ए सी सी, ओ से अकरेंस, सी से कंप्लीटनेस, ए से एक्यूरेसी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? सी से एक और कट ऑफ, फिर आखिरी सी हमारे पास क्या आ गया? क्लासिफिकेशन। क्या आप इनको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे? बेटा मैं आपसे वर्ड बाय वर्ड उम्मीद ही नहीं करता। अकरेंस क्या एक्चुअली में अकर हुई हो और एंटिटी से रिलेट करती हो। कंप्लीटनेस, सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड कर ली गई हो। एक्यूरेसी, अमाउंट जो है वो हमारे सही होने चाहिए। अमाउंट और अदर डेटा रिलेटेड टू द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन मस्ट बी एक्यूरेट। मैं बिना देखे बोलने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं। अगर समझ आ गया तो लिख पाओगे, कम ऑन, यस और नो। हाँ, अब अगर कोई भाई अकरेंस की जगह कुछ और लिख के आ गया, कुछ और ही लिख के आ गया, तो भाई से मार्क्स नहीं मिलने। आपका भाव कितना ही सही हो, लेकिन अकरेंस वर्ड तो आईसीआई को चाहिए। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? कम ऑन गाइस, जल्दी बोलो। एक और सी से क्या हो गया? कट ऑफ। कट ऑफ के साथ मैंने आपको एक वर्ड और दे दिया, पीरियड। द ट्रांजैक्शन मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, एज सिंपल एज दैट। हेलो। और एक और सी आगे बच्चों, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है भाई? प्रॉपर अकाउंट में जाने चाहिए जिस अकाउंट से वो रिलेट करती है। क्या बोलती पब्लिक? अच्छा जी, मुझे बताइए क्या बच्चों आपको असर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जल्दी बोल दो हाँ के ना। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन की मैंने और भी डाल दिया नोट में। ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है? सेल, परचेज, वेजेस एक्सेट्रा। अकाउंट बैलेंस में क्या आता है? एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एट द पीरियड एंड। इजी, बोलिए। आइए जी, आइए आगे चलते हैं बच्चों, और कुछ बातें भी करने के बारे में सोचते हैं, और भी आगे चलते हैं और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को देखते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, और ये मेरे हिसाब से बच्चों आईसीएआई की एक गलती है। लेकिन हम आईसीएआई की जब गलती होती है ना बेटा, तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम चुपचाप उस गलती को याद करके चले जाते हैं और एग्जाम में वही गलती रेप्लिकेट करके आते हैं और नंबर मिल जाते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको। ओके, क्यों गलती है मैं आपको बताता हूं। जब आप बच्चों बड़े बच्चे हो जाएंगे, अब आप सर के और कितने बड़े होंगे, अरे जब तुम सीए बन जाओगे, आगे यूएस का सीपीए करोगे, ऑस्ट्रेलिया का सीपीए करोगे, एसीसीए करोगे, जब आप वहां पे जाके बेटा असर्शंस पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि वहां पे असर्शंस को सिर्फ दो ही पार्ट में बांटा गया है, और वो है अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन। अकाउंट बैलेंस में ERCB, ट्रांजैक्शन में OCACC, OCACC, और लास्ट में अकाउंट बैलेंस में एक प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर और है, और ट्रांजैक्शन में भी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर और है। लेकिन आईसीआई ने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को एक अलग से असर्शन की कैटेगरी बना दिया है, और मैं आपको अभी प्रूफ भी दूंगा कि आईसीआई अभी खुद ही बोलेगा थोड़ी देर में, वो गलती हो गई हमसे, लेकिन बताना नहीं किसी को। अभी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। पहले आपको ये बात समझ आई जो मैंने बोली। इंटरनेशनली आपको क्या मिलेगा? असर्शन सिर्फ दो लेवल पे ही डिस्टिंग्विश होती हुई दिखेंगी, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन, और लास्ट में दोनों में एक एक असर्शन और ऐड हो जाती है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इज दैट क्लियर? बट हमारे लिए, हमारे इंटरमीडिएट के लिए और इवन हमारे फाइनल के लिए भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक अलग कैटेगरी है, और उस अलग कैटेगरी के अंदर आप लोगों को जो है वो 4 अलग से असर्शन दी गई हैं। हम वो कैटेगरी पढ़ लेंगे, लेकिन फिर हम आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे जो आईसीआई के एग्जाम में आया हुआ है, फिर वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। सर कैसी बातें कर रहे हो? आईसीआई ने आंसर उसका गलत लिखा हुआ है इसके हिसाब से। सर हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, हमारे मन में सर जी सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है। मैं बताऊं कौन सा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या किस किस के मन में चल रहा है? तो भाई इस सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। पहले बताओ, बात क्लियर है जो मैं बोलना चाहता था, ये बताओ। आ जाओ, पहले हम बच्चों आंखें बंद करते हैं, मानते हैं भाई आईसीआई भगवान है, और आईसीआई की बताई हुई 4 बातें हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर भी 4 असर्शन होती है। और असर्शन का मजाक देखना। पहली असर्शन, अकरेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो भी इवेंट्स है, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी अकाउंट बैलेंसेस है, उनकी अकरेंस ढंग से प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है या नहीं।
है आए बैगन, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भाई आपके जितने भी इवेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे के सारे डिस्क्लोज होने चाहिए प्रॉपर्ली एंड दे मस्ट रिलेट टू द एंटिटी। भाई ये बात हम पहले कर चुके हैं, बस यहां पे आप ऐसा समझ लो कि आईसीआई बोल रहा है कि जो भी आपके इवेंट्स अकर हुए हैं, जो भी आपके पास अकाउंट बैलेंस है, दे मस्ट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली। इतनी बात समझ सकते हो, दे मस्ट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली। अच्छा, दूसरा कंप्लीटनेस, कहते हैं जी जितने भी डिस्क्लोजर है दे मस्ट बी कंप्लीट। जो भी डिस्क्लोजर्स आने चाहिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो होने चाहिए, कंप्लीटनेस। ऑल डिस्क्लोजर्स दैट वर रिक्वायर्ड मस्ट बी देयर। सिंपल बोलूं, ऑल डिस्क्लोजर दैट वर रिक्वायर्ड मस्ट बी देयर। डन। तीसरा एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। हाँ जी, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कमांडल में, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। नहीं ये वाला क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोजर्स आर क्लियरली एक्सप्रेस। इसका शायद मैंने एग्जांपल भी लिखा है आपके लिए, ये देखिए, ये देखिए, financial information must be recorded in proper accounts and disclosed in the financial statement in a way that reflect its nature and financial significance. For example, अगर बच्चों एक बैंक लोन है जो विद इन नेक्स्ट ईयर ड्यू है, तो आपको ही पता है वो करंट लाइबिलिटी बनेगा या फिर आपके लिए वो नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगा, आप बता दो। एक बच्चे ने लिखा वो करंट एसेट बनेगा, मैं जा रहा हूं, मेरा हो गया भाई। भाई क्या मैं बोलूं क्या इसके बाद, मतलब मैं कह रहा हूं एक बैंक से आपने लोन ले रखा है भाई, वो 1 साल के अंदर ड्यू है, वो करंट लाइबिलिटी बनेगा, नॉन करंट, वो कह रहा है करंट एसेट बनेगा। बहुत बढ़िया, मैं इसके लिए भी एक मीम चलाना चाहता हूं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? हाँ? आ जाओ प्लीज ध्यान से। वो आए बैगन वाला मैंने देखा नहीं, तुम लोगों ने बताया, किसी दिन आराम से बैठ के देखूंगा। प्लीज इधर देखो बच्चों, इधर देखो। माय पॉइंट इज अ बैंक लोन दैट इज ड्यू विद इन नेक्स्ट ईयर शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी व्हाइल वन दैट इज ड्यू इन मोर देन अ ईयर शुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो कह रहे हैं ना कि भाई साहब आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में एक असर्शन हमारी बनती है, कौन सी, क्लासिफिकेशन वाली। और क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली अच्छे से क्लासिफाई होनी चाहिए। डन। ओके बोल दीजिए। अच्छा जी, एक और बच्चों इसके अंदर बात बच गई, वो कौन सी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। फिर से वही बात, फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज फेयरली एंड एट एप्रोप्रिएट अमाउंट। आई एम टेलिंग यू, ये जबरदस्ती बनाई गई चीजें। क्या ये हमारी बात पहले नहीं निपट गई भाई कि आपके जो भी अमाउंट आ रहे हैं उनके अमाउंट सही होने चाहिए ओसी एसीसी में? कम ऑन जल्दी बोल दो हाँ के ना। बट फिर भी इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग भाई साहब बिल्कुल एकदम खून का घूंट पीते हुए बोल देंगे कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में भी हमारे पास ओसीसीए होता है। बोलो क्या होता है, ओसीसीए। ओ में हो गया अकरेंस, अकरेंस में हम सिर्फ यही बोलेंगे कि भाई जितने भी डिस्क्लोज्ड इवेंट ट्रांजैक्शन अदर मैटर है वो अकर्ड हुए थे और पर्टेन टू द एंटिटी। अरे भाई हमने पहले ही बता दिया था, हमने वही तो यही तो चेक किया था कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है वो एक्चुअली में अकर्ड थी। कम ऑन गाइस, यस और नो? अच्छा जी, फिर कंप्लीटनेस में हम बता देंगे कि भाई जो भी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए थे वो इंक्लूड हो गए हैं। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी में हम बता देंगे जो है वो ही दिखना चाहिए। एग्जांपल याद रखिएगा, जो 1 ईयर में ड्यू भाई वो एज अ करंट लायबिलिटी दिखनी चाहिए, जो 1 ईयर से बाद में ड्यू है वो एज अ नॉन करंट लायबिलिटी दिखनी चाहिए। कम ऑन बोलिए। और फाइनली एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन में फिर से वही बात, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फेयरली और एप्रोप्रिएट अमाउंट्स पे दिखाई देनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा सकता हूं अगर आप बोले तो। कम ऑन दिखाऊं मैं आपको, आ जाओ। आईसीएआई का क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों में आप लोगों को, जल्दी से चल के हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर। ये लीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन बैंक आप लोगों के सामने। अभी आप लोगों के सवाल आएंगे, सर ये हमें कब मिलेगा? मिल जाएगा, हमारी तरफ से रेडी है। अब मैं सोच रहा हूं कि आपको हार्ड कॉपी में दूं या पीडीएफ में दूं, उसके लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं। सुखविंदर अभी पूछ रहा है प्रिटेन का मीनिंग क्या है। प्रिटेन का मीनिंग है भाई रिलेट्स टू, राइट। यश कुमार कह रहा है मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? बेटा तुम मेरी साली साहिबा थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। कह रहे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वैसे साली को थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट एनीवेज चलो इधर देखो, इधर देखो बच्चों प्लीज। ये क्वेश्चन देखने बच्चों आपने, ये क्वेश्चन देखना है आपने। पहले जरा इसकी साइटेशन समझ लो। सजेस्टेड आंसर मई 2018 5 नंबर, एमटीबी 2 मई 2021 5 नंबर। ऐसे का मतलब है सजेस्टेड आंसर यानी पास्ट ईयर में आया हुआ है। आरटीबी नवंबर 2022। एनए का मतलब क्या है बेटा, मार्क्स नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद चौथी बार फिर देखने को मिला हमें एमटीबी 2 के अंदर, राइट। ऊपर 5 चीजें दे रखी थी और नीचे भाई साहब 5 में से एक चीज जो है वो क्या कर दी, गायब कर दी, यानी 4 ही चीजें रह गई।
ओके, पहले 5 मार्क्स का था, अब वो 4 मार्क्स का बदल के आने लग गया। ठीक है, अभी देखना जरा, हम पांचों करेंगे, साथ में हो, जल्दी बोलो बेटा, साथ में हो, जल्दी बोल दो दुष्टो मुझे। आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईयर एंड इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। आप ईयर एंड पे जाके इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहे हो कि भाई इन्वेंट्री एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ बेटा, ये क्या असर्शन चेक हो रही है, मुझे बताओ ये क्या असर्शन चेक हो रही है, जल्दी बोलो। मैंने बोल ही दिया यार, मैंने तो आंसर ही बोल दिया। ईयर एंड पे इन्वेंट्री जितनी क्लेम कर रहे हैं उतनी है या नहीं। एग्जिस्टेंस बेटा, एग्जिस्टेंस, राइट। क्या इन्वेंट्री एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? कम ऑन, क्या इन्वेंट्री एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? मैं यही चेक करने वाला हूं। डन। अच्छा, दूसरा देखो, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रॉपर्ली चार्ज ऑन ऑल द एसेट, डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रॉपर्ली चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स। बच्चे बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन तो ट्रांजैक्शन, अरे नहीं भाई, यहाँ पे एसेट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज होने के बाद एसेट की क्या निकलती है? वैल्यू। कंप्लीटनेस वाले तो बिल्कुल ही गलत है। कंप्लीटनेस वाले क्यों गलत है? अरे भाई, कंप्लीटनेस ये होती है कि जितने भी एसेट्स परचेज किए थे वो सब रिकॉर्ड हो गए कि नहीं। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन से डील करेगी आपकी डेप्रिसिएशन। कम ऑन। डन। अच्छा, ये याद रखो बच्चों, ये सारी की सारी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें एक आंसर आप और दे सकते हो, आप बोल सकते हो सर एक्यूरेसी, आप बोल सकते हो एक्यूरेसी। मैं बोलूंगा बेटा, आप अगर एसेट्स के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो तो वहां पे तो होती ही चार थी, कौन कौन सी? ERCV, याद है आप लोगों को? ERCV, कम ऑन गाइस, जल्दी बोलिए ERCV। अब चूज करो वैल्यूएशन। बच्चे बोले सर क्लासिफिकेशन भी तो हो सकती है। नहीं भाई, क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है? अब मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन बोल देता हूं, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L, डेबिटेड टू P&L। अब आप बोलो क्या बोलना चाहते हो, अब क्लासिफिकेशन बोलोगे आप, राइट। आपको कॉन्टेक्स्ट भी तो समझना है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट सही जवाब देना सोच समझ के, मैं आंसर छुपा देता हूं, ये लो अगला पॉइंट देखो। टाइटल डीड्स ऑफ द लैंड डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है। पहले आप चूज करके बताओ ये क्या, किसकी बात हो रही है? अकाउंट बैलेंस की, ट्रांजैक्शन की? चलो पहले ये चूज करके बताओ बेटा, पहले ये चूज करके बताओ ये किसकी बात हो रही है, अकाउंट बैलेंस की, ट्रांजैक्शन की? कम ऑन, ये अकाउंट बैलेंस की बात हो रही है भाइयों। अब आप मुझे बताओ अकाउंट बैलेंस में कितनी असर्शन होती थी? ERCV। क्या ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है? टाइटल डीड कंपनी के नाम पे? नहीं। ये क्या दिखाने की बात कर रहा है? टाइटल डीड कागज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बात समझ आती है? बोलिए। अच्छा, अगला देखो, ये वाला देख के बताओ। ऑल लाइबिलिटीज आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल लाइबिलिटीज आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ मुझे जरा, क्या लगता है? सारी लाइबिलिटीज जो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। बहुत सिंपल आंसर है बच्चों, इसका बहुत सिंपल आंसर है, कंप्लीटनेस। कैसे बोला मैंने? ऑल लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो सारी की सारी रिकॉर्डेड होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीटनेस चेक हो रही है। अब आखिरी पॉइंट देखो बच्चों, जहां पे बहुत दुख, दर्द और पीड़ा झलकती है, जो पहले पूछा गया था अब नहीं पूछा जा रहा है। पहले 5 नंबर का क्वेश्चन था तो ये भी आता था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर शोन प्रॉपरली। क्या बोलना चाहोगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर शोन प्रॉपरली, क्या बोलना चाहोगे? पहली बात, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर शोन प्रॉपरली। मैं एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ देता हूं आपके लिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर शोन प्रॉपरली। मुझे बताओ, मैं इसे अकाउंट बैलेंस में क्लासिफाई करूं, ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई करूं, या मैं इसे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्लासिफाई करूं? पहले तो ये डिसाइड कर लो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में। अब फिर उसकी असर्शन बताओ भाई, उसमें था क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। OCCA, अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, ICA ने पता आंसर क्या दिया था? ICA ने आंसर क्या दिया था?
पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आईसीए ने क्वेश्चन क्या पूछा था, नेम दी असर्शन। हाँ जी, आईसीए ने क्वेश्चन क्या पूछा था, नेम दी असर्शन। हमने सबकी असर्शन बता दी, इसकी हमने एग्जिस्टेंस बता दी, इसकी हमने वैल्यूएशन बता दी, इसके हमने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बता दी, इसकी हमने कंप्लीटनेस बता दी, और इसका आंसर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बताया क्या दिया था, असर्शन में आईसीए बोलता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नाम की कोई असर्शन पढ़ी हमने? बात समझ आई? बात समझ आई बच्चों? कैसे धोखा हो सकता है तुम्हारे साथ एग्जाम में? कम ऑन टेल मी। अब एग्जाम में क्या करेंगे? पहली बात तो आप आईसीआई का भाई सा दिमाग देखो, वो आखिरी वाला पार्ट ही हटा दिया न्यू वाले में से। लेकिन हम तो भाई यमराज की तरह सारा लेखा जोखा लिखते रहते हैं बैठ के, क्या क्या हुआ जिंदगी में हमारे साथ, है ना। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ही लिख के आए, अगर ये सेम ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाता है। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए बच्चों, क्लैरिटी है? जो बातें मैंने बोली पूरी रिपीट करूं, देखो आईसीए ने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अलग से कैटेगरी बनाई, उसके अंदर ओसीसीए में अकरेंस हो गया, आपका कंप्लीटनेस हो गई, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गई, और एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन हो गया। इन्होंने 4 असर्शन बना दी। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो भाई साहब पूछा कि बताओ कौन सी असर्शन है, और उसका आंसर दे दिया प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जब फिरंगियों से कॉपी हो रही हो चीजें तो भाई वहां तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक असर्शन होती है, मैंने आपको बताया था। कम ऑन, यस और नो? तो भाई आंसर वही आ गया। क्लियर है? पूरा सर्कल समझ में आ गया बेटा? मेरे हिसाब से क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लें तो आप प्लीज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लिख के आ जाइएगा। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, आपके मन एक्चुअल आंसर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ही होना चाहिए कायदे से बच्चों इसका, राइट? आईसीए ने भी वही लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को एक क्या बना दिया गया है, कैटेगरी बना दिया गया है। ओके, अब अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कौन कौन सी असर्शंस होती है, जरा वो बताओ, तो आप बता दोगे ओसीसी। समझ गया आप मेरी बात को? कम ऑन। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखने की कोशिश करते हैं जो आपके लेवल के हों, ताकि आपको जो है समझा पाऊं मैं, करा पाऊं मैं। अच्छा चलो अभी और आपको मजे दिखाता हूं मैं। नेम द असर्शन दैट द ऑडिटर विल चेक इन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल हैव बीन फुली अकाउंटेड फॉर। बहुत आसान, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सारे लोगों का प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हो गया। कम ऑन गाइस टेल मी, बहुत आसान है ये तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इजी था, बहुत ही इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था। अभी देखो, डिस्काउंट ऑन सेल हैज बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड और अकाउंटेड फॉर। अर्जिया डांट खाओगे, अर्जिया डांट खाओगे। इसने अर्जिया ने छूटते बोला मेजरमेंट। नलायक, आंसर देख के क्यों बोल रहे हो? मेजरमेंट नाम की कोई असर्शन पढ़ी हमने? मेजरमेंट नाम की कोई असर्शन पढ़ी हमने? एंड दैट्स माय फ्रेंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर यू, ओनली फॉर यू। समझ रहे हो क्या हो रहा है जिंदगी में? अच्छा चलो अगला देखते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। ये तो बता दो, ये तो बता दो बेटा। कीवर्ड देख रहे हो, अकाउंटिंग पीरियड। पीरियड आते ही हमने क्या बोला था, कट ऑफ। और क्या क्या रहे हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उसी पीरियड में रिकॉर्ड हुआ जिस पीरियड से रिलेट करता था। तो कौन सी सेशन की बात चल रही है? कम ऑन, कट ऑफ की बात चल रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी बोलो। और बी बच्चों मेरे हिसाब से एक्यूरेसी जो है वो हो जाना चाहिए था, एक्यूरेसी यहां पे आ जाना चाहिए था, राइट? ए कंप्लीटनेस, बी एक्यूरेसी, और सी कट ऑफ। और मजे की बात, आईसीए ने क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा था और सजेस्टेड आंसर में सिर्फ नाम मेंशन कर रखा था, सिर्फ नाम, यानी 1 2 3 वर्ड लिखने के 3 नंबर थे। क्लैरिटी है? अनुज कह रहा है पोल के बिना मजा नहीं आ रहा। पोल भी कराएंगे, चिंता मत करो बच्चों। पहले आप समझे कि भाई कुछ आईसीए की चीजों में इनकंसिस्टेंसी है। और आपको बच्चों में एक तरीका बताता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से देखो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सर इनकंसिस्टेंसी तो हम क्या करें बेटा? जीवन में 2 ही रास्ते हैं। अब या तो इसको लेकर रोते रहो, सलमान खान बन जाओ, हम दिल दे चुके सनम वाले, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। नहीं भाई, नहीं बनेंगे। हम सीए हैं, मतलब आप सीए बनने वाले हो बेटा। हम रास्ता ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे आउट क्या हो सकता है। और आप लोग ये भी तो फील करो कि अच्छा वो पहले ही दिख गया भाई क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। कम ऑन, यस और नो? नाउ वी आर प्रिपेयर्ड, डन।
बोलिए, साथ में हैं आप? चलिए जी, ओके। तो गाइज ये बेसिक असर्शंस आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? असर्शंस क्या होती हैं? असर्शंस क्लेम्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जो कौन करता है? ये असर्शंस कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 3 पार्ट में बांट रखा है, अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। और ऑडिटर फिर इनके लिए स्टैंडर्ड असर्शंस बना के बैठा होता है और हर अकाउंट बैलेंस के लिए 4 असर्शन चेक कर देगा, ERCV। अब आपको कोई बोले बैलेंस शीट आइटम्स को ऑडिट करना है, तो एटलीस्ट ये पक्का है हर बैलेंस शीट आइटम के लिए आप 4 चीजें चेक कर लोगे, एग्जिस्ट करती है नहीं, हमारी है या नहीं, कम ऑन, सारे सब कुछ रिकॉर्डेड है या नहीं, और वैल्यूएशन और एलोकेशन, यानी जो भी इस अमाउंट के अंदर आना चाहिए था वो आ गया है नहीं। कम ऑन, बोलिए, पक्का पक्का? चलिए, अब मैं बच्चों आपको एक और चीज दिखाता हूं कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। ये अब ये सारी असर्शंस हमारे पूरे ऑडिट प्रोसीजर में जो हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे उसके अंदर फिट कहां बैठती है? असर्शन पे मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस अराउंड एक प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाले को छोड़ दूं, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन पे आपका कॉन्फिडेंस 90% के आसपास होना चाहिए। बोल दो। निहारिका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर फिर वैल्यूएशन और एक्यूरेसी में फर्क क्या है? एक फर्क है निहारिका, वैल्यूएशन और एक्यूरेसी में। मैं ऐसे ही भी बोल सकता हूं कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और अकरेंस में फर्क क्या है? बेटा यही तो फर्क है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वी जनरली यूज फॉर अकाउंट बैलेंसेस, कम ऑन। Occurrence we generally use for transactions. Valuation we generally use for account balances. Accuracy में भी हम लोग अमाउंट ही चेक कर रहे हैं, डिटेल्स ही चेक कर रहे हैं, we use it for transaction. बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो निहारिका ने बात करी है, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में मत लिखिएगा, बट बच्चों जब आप बड़ी फॉर्म्स में जाएंगे ना, वहां पे शायद ERCV, OC, ACC करके भी नहीं पढ़ा रहे होंगे, वहां पे आपको कॉमन 6 असर्शन बता दी जाएंगी, कॉमन 6 असर्शन। गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन, यस और नो? और वो अकाउंट बैलेंस में भी हो जाएंगी, वो आपकी उसमें भी लग जाएंगी, ट्रांजैक्शन में भी। लेकिन ये बातें एग्जाम में मत लिख देना। एग्जाम में तो भाई साहब अगर अकाउंट बैलेंस बोला तो 4 सेशन निकलनी चाहिए तड़ 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 तड़, क्योंकि वहां पे हमें चाहिए मार्क्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब आप ये बात सोचना बच्चों, मैं ये बात बहुत आपको ना दिल से एक बात बताना चाहता हूं। जो बच्चा सिर्फ इस थॉट से पढ़ रहा होगा ना कि फॉर एग्जाम्पल यार मुझे पता है बिग 4 में क्या होता है और मैं आपको वो बता दूं, और वो एग्जाम में ना फिट बैठता हो, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मुझे नहीं मिलेंगे भाई, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। फिर रोते रहना आगे। सबसे बड़ा सत्य ये है कि ICI की बुक में से हमने पढ़ के जाना है, ICI के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं और उनकी ही भाषा में लिख के आना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको सबसे अच्छी सब्जी क्या लगती है खाने में? जब आप कहीं बाहर जाते हो, आप अपने बड़े मन से ऑर्डर करते हो, जरा चैट में बताओ तो बहुत अच्छी लगती है आपको। बस पनीर, बैगन किसको अच्छे लगते हैं भाई? बैगन अच्छे, पनीर, बैगन, कढ़ाई, कढ़ाई नहीं, कढ़ाई के आगे तो मुझे कढ़ाई थोड़ा ना अच्छी होती है, भिंडी। अब मेरी बात सुनो, अच्छा चलो पनीर, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक पनीर, कुछ बटर चिकन वाले भी हैं, आधों को तो भूख लग गई इतनी बातें सुन सुन के। इधर देखना, जरा इधर देखना, एवरीवन प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। मान लो आपको भाई साहब पनीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है ओहो पनीर मिल जाना ऐसे कुन फाया कुन सा हो जाता है। अब आप गए हो मछली पकड़ने नदी के पास, और आपको मछली पकड़नी है। मछली पकड़ने के लिए कांटे पे कुछ लगाना पड़ता है। कांटे पे क्या लगाओगे बेटा? पनीर लगाओगे या अर्थवॉर्म लगाओगे? अर्थवॉर्म समझते ना, आटा, अर्थवॉर्म क्या लगाओगे या पनीर लगाओगे? तुम्हारी पसंद से मछली को लड्डू फर्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए भैया आटा, उसे चाहिए भैया अर्थवॉर्म, बात खत्म। बता दो हाँ के ना? इस बात की डेप्थ को समझो। बिग 4 में क्या हो रहा है? लड्डू फर्क नहीं पड़ता ICI को, उसे चाहिए मेरी किताब से आंसर लिख रहा है, हाँ मार्क्स दूंगा, बात खत्म। नहीं लिख रहा, फार, अगले जन्म मुझे मेरे आंसर दीजो। कम ऑन, बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे बताओ हाँ के ना? भाई पनीर खाओ अपने घर पे, जब मछली पकड़ने जाओ भैया वही कांटे में लगाओ अपना केचुआ, केचुआ समझ गए कि नहीं, और डाल दो नदी में, खींच लो, बात खत्म। चलिए जी, आई होप बात समझ आती है। कम ऑन सर, आपने ना ये वाला एग्जांपल नहीं कराया। हाँ बेटा, अभी ये एग्जांपल नहीं कराया, और ये एक्सप्लिसिट असर्शन और इम्प्लिसिट असर्शन वाले टॉपिक नहीं कराए हैं, ये हम बाद में करेंगे। सर कब बाद में करेंगे? जब बेटा हम चैप्टर 3-4 के आसपास पहुंच गए होंगे। इज दैट क्लियर? बोल दो,
क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, जल्दी बोलो। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आइए अब हमारे पास एक छोटी सी बात बची है, लेकिन पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि सारी बातें हमारे प्रोसेस में फिट कहाँ होती है। आओ शुरू करें। सबसे पहले क्या होती है? एंगेजमेंट। फिर क्या होती है? प्लानिंग। फिर क्या सेट होती है? मटीरियलिटी। फिर हम लोग क्या करते हैं? यो यो हनी सिंगर, रैप। रैप के बाद बेटा हम लोग क्या बनाते हैं? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में जरा बता दो क्या क्या होते हैं। इनको हम रिस्पॉन्स को एक नाम से और जानते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसके अंदर क्या क्या आता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर बच्चों, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते थे? टेस्ट ऑफ डिटेल। कम ऑन बोल दो। और साथ में हम लोग क्या कर रहे होते थे? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यहीं पे तो बच्चों ये सारे काम हम लोग किसके लिए कर रहे होते हैं? असर्शंस के लिए तो कर रहे होते हैं। हम बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने असर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और असर्शंस हमारी कितनी होती हैं? अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ERC, OC, ACC, OC, CA। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकाउंट बैलेंस की असर्शंस बताइए, बता पाएंगे? और MCQ तो बहुत बार आता है, MCQ तो बहुत बार आता है। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की भी। पहले बताइए यहां तक क्लैरिटी है सबको? जल्दी बोलो, आ जाओ। आपको बच्चों अब मैं एक आधा MCQ दिखाने की कोशिश करता हूं जो आपके एग्जाम में आए हों और वो असर्शन से रिलेटेड। एक मिनट दीजिएगा मुझे, आई होप आप लोग समय देंगे थोड़ा सा, ताकि मैं आपको क्वेश्चंस दिखा पाऊं। गीतिका कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल चलता रहने दो इसको बढ़िया से। MCQ 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 ढूंढ रहा हूं आपके लिए कोई MCQ जो मिल जाए। हाँ देखिए जरा, देखिए 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 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असर्शन अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसमें से कौन सी असर्शन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में नहीं आती है? अब जिस बच्चे ने गोटे मार रखे हैं OCCA, अच्छा OCCA अकरेंस आती है, क्लासिफिकेशन आती है आपकी OCCA। एक और कौन सी थी बेटा? एक्यूरेसी आती है और कंप्लीटनेस आती है। कौन सी नहीं आती है? ये एग्जिस्टेंस वाली नहीं आती है, क्योंकि एग्जिस्टेंस वाली तो किसमें आती थी? ये एग्जिस्टेंस वाली किसमें आती थी बेटा? मुच मुच नोनू सोनू मोनू, ये आती थी अकाउंट बैलेंस में। कम ऑन, याद रखेंगे? जल्दी बोलिए, लीजिए। कितने मार्क्स का MCQ आता है आपके एग्जाम में? ये वाला कितने मार्क्स का MCQ आता है बेटा? 1 नंबर का आता है। ये तुम्हें 1 नंबर मिल गए। ऑडिट में मैं आपको बच्चों एक सिंपल बात बता रहा हूं, MCQ में हमारे स्टूडेंट्स आराम से 29, 28, 27 तक लाते हैं। मैं फिर भी 25 बोल के चलता हूं। बच्चे कहां पे गड़बड़ कर जाते हैं ये भी आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव में, और वो भी वो बच्चे जो अच्छे से पढ़ते नहीं है। MCQ में बच्चों बहुत प्यार से मार्क्स आते हैं, बहुत प्यार से। आ जाओ, ये MCQ क्लियर था, अगला देख लो, अगला देख लो। ICA ने इतने टफ MCQ बता रखे हैं, दूसरे पहले वाले से देखो कितना अलग है, कितना अलग है बेटा पिछले वाले से। Which of the following assertion is not related to assertion about presentation and disclosure? कितना ज्यादा अलग, डिफिकल्ट, ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल MCQ। कम से कम ऑप्शन का नंबर ही चेंज कर देते हैं। क्लैरिटी है? आंसर आ गया ना पक्का? आ जाओ, आगे चलते हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। Let me find more questions for you. आप वो बात क्यों पूछते हैं? बस ये लो भाई, ये कुछ MCQs थे जो मैंने आपको बता दिए। कॉन्फिडेंस आता है बच्चों क्वेश्चन साथ साथ देख के। अब ऐसे ही जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे कि हम वो साथ में देखेंगे। हाँ, और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप सोच के देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप रोज आ रहे हैं, हम पढ़ते भी ऐसे हैं, ICI के कीवर्ड्स को ध्यान में रख के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, क्या फेल हो सकते हैं हम? एक कंडीशन है जिसमें हो सकते हैं, अगर हम ये सब करना छोड़ दें। अब वो आपके ऊपर है, मैं तो भाई पढ़ाऊंगा, मेरे ऊपर तो भाई ऑब्लिगेशन है। बालक देख रहे हो तुम ऑडिट के बैच में कैसे ठुस ठुस के आते हैं, मतलब जो आपको लाइव में दिख रहे हैं ये 25-30% होंगे,
और सोच रहे हो कितना प्रेशर है, जब इतने सारे स्टूडेंट्स होते होंगे तो जीने नहीं देते होंगे, टेलीग्राम पे चाकू चला देते हैं ये लोग, वहीं से एकदम चाकू फेंक के अरे हमारी बात का जवाब तुम दे रहा तू है, तो भाई मैं तो बना रहूंगा, अब बताओ तुम बने रहोगे। सिंपल फॉर्मूला है सीए में पास होने का, आप सही मेंटोर के साथ जुड़े, आप सही समय पे क्लासेस अटेंड करते रहें, और क्लासेस में हर क्लास में बच्चों आईसीआई का स्टडी मैट मैं आपको दिखाऊंगा। अभी क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा बनाया हुआ चैप्टर चल रहा है, गेटिंग अ पॉइंट। फिर जब हम आईसीआई का स्टडी, जैसे ही मैं कल वाली क्लास में आऊंगा, मैं आपको आईसीआई का स्टडी मैट से टिक कराना शुरू कर दूंगा, देख ऐसे आंखें खोला खुलवा के दिखाऊंगा, तो देखो हो रहा कवर का नहीं हो रहा है, राइट। बस तुम साथ बने रहना, क्लास मत छोड़ना किसी भी हाल में। डन, बोल दो। चलिए जी, ये बच्चों हमारी असर्शंस हो गई। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना बच्चों, प्लीज ध्यान सुनना, जाना नहीं है अभी कहीं पे भी, अभी कहीं जाना नहीं है, अभी 6:41 हुए और टाइम का पता चलता है तुम 1 घंटे हो गए, मुझे तो नहीं पता चला भाई, मैं तो बहुत आराम से एंजॉय करते करते पढ़ाई मैंने तो। अब जरा मेरे साथ जुड़ना बच्चों, मेरे साथ जुड़ना, फिर से बच्चों, फिर से एवरीवन, फिर से क्या था, एंगेजमेंट, प्लानिंग, मोटिलिटी, फिर क्या किया, रैप, फिर क्या हो गया बच्चों, रिस्पॉन्स बोले तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कितने तरीके, 2, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कितने तरीके के, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। एक हमारे पास हो गया टेस्ट ऑफ डिटेल, एक हमारे पास हो गया सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इन सब से हम लोग चेक क्या कर रहे थे, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, असर्शंस में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 पार्ट थे, अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस में कितनी असर्शन होती है, स्पीड से रहना मेरे साथ, अकाउंट बैलेंस में कितनी डिस्क्लोजर होती है, कितनी असर्शन होती है, 4, ERCV। और कसम है तुम्हें अपने वालों की, अपने वालियों की, मतलब घर वालों घर वालियों की भाई, मतलब पेरेंट्स और उनकी, मतलब तुम ऐसे मत सोचो कुछ उल्टा सीधा। पॉइंट इज ERCV, जब भी शॉर्ट फॉर्म बोलो प्लीज साथ में पूरा भी बोल लिया करो, प्लीज साथ में पूरा ही बोल लिया करो, नहीं तो एग्जाम में ERCV तो याद आ गया, अब वहां बैठे हो आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के, ऐसा ना होना है ना बेटा। तो इसलिए ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, हमेशा बोलना है साथ में, आ जाओ। और मैं आपको बता रहा हूं ये टेंशन ही क्यों है कि तुम्हें याद कैसे होगा, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, आप अगर मेरे साथ साथ बोलते रहोगे कि आपको ये सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, सेट नहीं हो जाएगा, अब जा रहा है सब कुछ माइंड में कि नहीं, ऐसे ही रहेगा। इधर देखो, ट्रांजैक्शन, OCACC, व्हाट इज OCACC बेटा, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, खत्म। एक बार दोबारा बोलेंगे सारे, पूरा फुल नाम, पूरा फुल बोलेंगे, OCACC, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। फिर क्या था हमारे पास, OCCA, अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन और एक्यूरेसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम ऑन, इजी। अब इन सब असर्शंस को ही तो चेक करके अगला स्टेप आएगा, याद है आपको, हमारा रिस्पॉन्स के बाद हम अगला स्टेप क्या बोलते थे, इन सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे, और तभी हमारे पास क्या आएगा, ऑडिट एविडेंस। सर इन सबको हम चेक कैसे करेंगे, अभी रुक जाओ बच्चों, आज तो ऑडिट एकदम पीक पे पहुंचेगा। इधर देखो, कुछ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कुछ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। इन सबको हम लोग चेक कैसे करेंगे, इन सबको हम लोग चेक करेंगे AEIOU, रीपरफॉर्म और एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, रीपरफॉर्म और एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। सर ये आपने कुछ नया हथियार छोड़ा है, हाँ बेटा, याद है बचपन में वॉवल्स पढ़ते थे, वॉवल्स ये वही है, AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। सारी असर्शंस हम लोग इन्हीं प्रोसीजर से चेक करने वाले हैं, AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक बार बोल लो मेरे साथ, AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और एक बार ये AEIO का मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं, समझाऊंगा बाद में। ए से तो आपको पता है क्या है, सबसे पहले ए से बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर ई से क्या है सर, ई से है बेटा इंक्वायरी, ई से क्या है कमांडर में जल्दी बताइए, इंक्वायरी। आई से क्या है सर, आई से है सर इंस्पेक्शन, आई से क्या है इंस्पेक्शन। ओ से क्या है सर, ओ से है बच्चों हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ये सब याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। AEIO, यू से क्या है, अरे यू से क्या है, यू से रिकैलकुलेशन, मैं स्पेलिंग भूल गया उसकी, एनीवेज रिकैलकुलेशन। सर यू से कैसे, बस हमारे यहां ऐसा ही होता है, यू से रिकैलकुलेशन, बात खत्म, नहीं बन रहा था और कुछ,
ठीक है। और दो मैंने आपको बोल के याद कराया बेटा, क्या क्या, रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इन पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कल थोड़ी सी। रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आज सिर्फ मैं आपको बच्चों पिक्चर दिखा के छोड़ूंगा सस्पेंस में, और कल हम इन पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में ये आने वाले हैं। ध्यान से बच्चों, अब पूरा प्रोसेस आपके पास है। आप जब टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, आप बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। हर पार्ट की हमने कुछ बेसिक असर्शंस चेक करनी होती है। अब इन असर्शंस को हम लोग चेक कैसे करते हैं, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। बोल दो एक बार, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और AEIOU हमेशा फुल फॉर्म बोले, A से एनालिटिकल प्रोसीजर, E से इंक्वायरी, I से इंस्पेक्शन, O से ऑब्जर्वेशन, U से रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जब हम इन असर्शंस के ऊपर ये लगा देंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस। और आगे की स्टोरी आपको पता है, एविडेंस से क्या आता है बेटा, कंक्लूजन। कंक्लूजन से क्या आता है बेटा, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो, ओपिनियन। और ओपिनियन को किस में लिख देते हैं बेटा, जल्दी बता दो, रिपोर्ट। और फिर हम लोग सबके क्या बना देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। डन। फ्लो माइंड में है कि नहीं पूरा का पूरा। अब पूरे ऑडिट प्रोसेस की जानकारी है। इट्स जस्ट लाइक बेटा, आपने इन 5 क्लास में मेरे साथ क्या किया है, आपने अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करी कि मुझे ऑडिट में पास होना है, और आपने गूगल मैप में डाला ऑडिट स्कोरिंग गुड मार्क्स, और उसने आपको एक मैप दिखाया, और आपने वो मैप देख लिया कि अच्छा ऐसे 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 जाएंगे। यही तो बच्चों हमारा एंड होगा, रिपोर्टिंग। क्या बोलती पब्लिक। और अब सारे चैप्टर्स आप इस फ्लो के अंदर देख सकते हो, सारे चैप्टर आप इस फ्लो के अंदर देख सकते हो। प्लानिंग अपने आप में एक चैप्टर होगा, मटीरियलिटी अपने आप में एक चैप्टर होगा, कम ऑन, रिस्क असेसमेंट अपने आप में चैप्टर होगा, रिस्पॉन्स अपने आप में एक चैप्टर होगा, ऑडिट एविडेंस अपने आप में एक चैप्टर होगा, और उसके बाद बच्चों इवन रिपोर्टिंग का अपने आप में एक चैप्टर बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में एक चैप्टर है। क्या बोलती पब्लिक। तो अब आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है और आपने वहां तक कैसे पहुंचना है। आपके पास पूरा का पूरा नक्शा जो है वो बना हुआ है। हमारे पास कल का क्या काम रहेगा मैं आपको वो भी बता दूं। कल आके बच्चों में आपको ऑडिट एविडेंस की बेसिक सी एक डेफिनेशन बताऊंगा कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, और यहां से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू कर देंगे। और फिर मैं आपको आईसीआई का स्टडी मैट भी खुलवाऊंगा और वो दिखाया करूंगा कि बेटा देखो ये हमने कर लिया है, ये हमारा रह गया है, ये हम कब करेंगे, कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता के चलूंगा। इजी है। ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अब जल्दी बताओ मुझे। अब आप प्लीज, अगर आपके कोई फ्रेंड्स बिग 4 में हो या आपके कोई सीनियर बिग 4 में हो, आप उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर पाएंगे। अब उनको स्वैग दिखा सकते हो। ओह ओके, यू आर डूइंग रिस्क असेसमेंट, देन यू विल डिजाइन द रिस्पॉन्सेस। या आई नो इट, राइट। बोलिए। और फिर बच्चों में एक बात बोलूंगा, आपको बिल्कुल भी 1% भी ऑडिट से डरने की जरूरत नहीं है। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा याद कैसे होगा। अगर ऑनेस्टली आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको चीजें साथ साथ ही याद होती जाएंगी, और जब रिविजनरी क्लिप्स मिलेंगी आप उनको देखेंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप छोड़ देंगे बीच में, आप क्लासेस में आना छोड़ देंगे, आप पढ़ना छोड़ देंगे, भाई गड़बड़ हो जाएगी। डन, पक्का। चलो जी, आज की बातें यहीं तक बच्चों। बहुत मजा आया आपसे क्लास में बातचीत करके। अब रिकॉर्डिंग में ऑफ करके आपके डाउट्स लेने की कोशिश करूंगा।